नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है मौका। अरे बहू, तुमसे जरा सी बच्ची भी नहीं संभाली जाती। ये देखो, बेड से नीचे गिर पड़ी है। सासू माँ यशोदा जी सत्संग से वापस आते ही पोती नित्या को रोते देखकर अपनी बहू अपर्णा पर नाराजगी जाहिर करने लगी। माँ को बोलते देख बेटे हिमांशु को भी पत्नी में नुक्स निकालने का मौका मिल गया और वो भी माँ के सुर में सुर मिलाने लगे। अपर्णा, तुम पता नहीं पूरे दिन घर में करती क्या रहती हो। एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुमसे। एक मेरी माँ को देखो, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए 6-6 बच्चे पाले हैं। कुछ सीखो माँ से। हिमांशु, नित्या जरा सा गिर गई है, कोई आफत नहीं आ गई है। मैं उसे सुलाकर चारों तरफ तकिए लगाकर गई थी। अब मैं परमानेंट उसके पास भी तो नहीं बैठ सकती, वरना घर के सारे काम कौन करेगा। माँ जी और आप दोनों भाई बहन ना तो घर के कामों में मेरी जरा भी मदद करेंगे, ना ही नित्या को संभालने में। हर काम अकेले मुझे ही करना है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही। बहू, घर और बच्चे हमने भी संभाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह लापरवाही नहीं की कभी। फिर आजकल तो इतनी सारी सुख सुविधाएं भी हो गई हैं। पहले तो ये सब भी नहीं था, उसके बावजूद हम लोग खुशी खुशी सब संभालते थे। भाभी, भाभी, आपको जरा सा घर का काम और नित्या को क्या संभालना पड़ता है। आप तो परेशान हो जाती हैं। तुम तो चुप ही रहो मधु, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जो बातें तुम आज मुझे सुना रही हो, कल तुम्हें तो शायद मुझसे ज्यादा सुनना पड़े, क्योंकि मैं तो अकेले पूरा घर और बच्चा संभालने का दम रखती हूँ, लेकिन तुम तो अकेले अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। छोटी ननद मधु के बोलने पर अपर्णा का सब्र जवाब दे गया और जो सच था वो बोल दिया। अपनी बेटी से बहू को इस तरह बात करते देखकर यशोदा जी बुरी तरह तिलमिला गई और बोली, वो मेरी सबसे छोटी बेटी है, बड़े लार प्यार से पाला है हमने। जहां जाएगी नौकरों की फौज आगे पीछे घुस चलेगी, उसे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मैंने उससे कभी कोई काम नहीं करवाया, तो तुम कौन होती हो उससे इस तरह बात करने वाली। देखा हिमांशु, जब बात बेटी पर आई तो माँ जी कैसे तिलमिला उठी और मैं घर की बहू पूरे दिन जीजान से बिना किसी की मदद के घर के सारे काम निपटाती हूँ। उसके बावजूद कोई मुझे यह सुनाने से नहीं चूकता, आखिर मैं पूरे दिन घर में करती क्या हूँ। तो सुन लीजिए मैं क्या क्या करती हूँ। घर में हम 5 लोग हैं। सुबह सब जब से उठती हूँ, सबसे पहले सबको गुनगुने पानी के गिलास हाथ में पकड़ाऊं। माँ जी और मधु योगा करती हैं, तो योगा मैट मैं ही बिछाती हूँ। वहाँ पानी की बोतल भी मैं ही रखती हूँ। मधु को नींबू पानी वह भी मुझे ही देना पड़ता है। माँ जी को योगा के बाद जूस मैं ही देती हूँ। तुम्हें बेड पर ही चाहिए रहती है। तब तक नित्या के दूध का समय हो जाता है। मेरे पास उसे चैन से फीड करवाने तक का समय नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी उसे भी दूध की बोतल बनाकर लगा देती हूँ। उस बीच मुझे एक गिलास गुनगुना पानी पीने का भी समय नहीं होता। अपनी थायराइड दवाई मुश्किल से लेती हूँ, वह भी किसी किसी दिन रह जाती है। उसके बाद सबके नाश्ते का समय। सबको अलग अलग तरह की चाय और नाश्ता चाहिए। मधु को ग्रीन टी, मांझी को ज्यादा दूध ज्यादा शक्कर वाली चाय और तुम्हें कड़क कम शक्कर वाली चाय चाहिए। उस बीच मेरी तो कैसी भी चलेगी वाली चाय भी गायब, क्योंकि समय ही नहीं है बैठकर पीने का। और कोई इस बात पर ध्यान दे तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है। सबके अलग अलग स्वाद के नाश्ते। मधु को स्प्राउट्स चाहिए, माँ को रोज गर्मागर्म तला भुना नाश्ता। तुम्हें कम तला भुना चाहिए और मुझे एक रात की रोटी तक नसीब नहीं होती। उसके बाद तुम अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल गए। मधु अपने इंस्टीट्यूट चली जाती है। माँ जी सत्संग चली जाती हैं। मैं घर में सबके कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करने में, नित्या की तेल मालिश, उसे नहलाना धुलाना सब करती हूँ। उसके बाद सबके खाने का समय, तो सबका मनचाहा
पसंदीदा खाना तैयार करके रखो। फिर सब अपने पास समय पर आकर तरह तरह के व्यंजनों से सजी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों की तरह बैठेंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और आराम करने अपने कमरे में चले जाएंगे। मुझसे कोई एक बार भी नहीं कहेगा, तुम भी छोटे बच्चे की माँ हो, तुम्हें तो नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलता। लाओ, थोड़ी देर नित्या को मुझे दे दो, तुम खाना खा लो। माँ जी, आप कभी खुद सोचती हैं या मधु से कहती है कि मेरी किसी काम में मदद कर दे, या फिर बच्ची को जरा देर संभाल ले? नहीं ना, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं,